Namaskar, good afternoon. I am Swati Joshi. You'd remember how Rahul kicked off his Delhi poll campaign with visits to temples in the national capital. But even as Rahul tried to flaunt his Hindu credentials, it appears his comments seem to have ruffled a few feathers. A comment by Rahul Gandhi during his speech has now gone viral, where he says accused in rape cases are being let to roam around the streets freely, while the families of victims of rape are being locked up. He says this goes against the very tenets of the Constitution, but that's not all. In his speech, he also chose to invoke the Manu Smriti, and this has set the cat among the pigeons. First up, listen into this comment from Rahul Gandhi that has caused a massive furor among the Hindu community. जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को। Now, the Dharm Sansad in the Mahakumbh Mela has taken cognizance of this comment of Rahul Gandhi. The Dharm Sansad has passed a resolution condemning Rahul Gandhi's remarks. They say Rahul Gandhi said Manu Smriti protects rapists and has since given a 1-month ultimatum to Rahul Gandhi. They have told him to either clarify on the intentions behind his comments or he could be expelled from Hinduism. सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। We have Vinod Mishra joining us on the broadcast with more details. Vinod, प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ मनुस्मृति को लेकर जो उन्होंने कहा और उसी के साथ एक अल्टीमेटम भी कि आप बताएं कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, आपको हिंदू धर्म से बाहर क्यों ना निकाला जाए। माफी राहुल गांधी से मांग रहे हैं और साथ ही भी कह रहे हैं कि क्लैरिफाई कीजिए इंटेंशन क्या था इसके पीछे। बिल्कुल 1 महीने का वक्त राहुल गांधी को दिया गया है कि वो क्लैरिफाई करे कि आखिर जो बयान उन्होंने संसद में मनुस्मृति को लेकर दिया है उसके पीछे उनका मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था। इसको लेकर संडे को जो है वो तीर्थराज प्रयाग में जो है कुंभ के दौरान एक धर्म संसद हुई और उसमें एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा जो हमने देखा है कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने इस बात को लेकर बाकायदा बयान भी दिया है कि उन्होंने राहुल गांधी को धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। इतना ही नहीं, 1 महीने का उनको अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो अपनी बात को रखे कि आखिर उन्होंने मनुस्मृति जिस पर लाखों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है, उनका कहना है कि ऐसा ग्रंथ है जिस पर आस्था जो है करोड़ों सनातनियों को है, करोड़ों हिंदुओं को है, उस ग्रंथ को लेकर आप ऐसी बातें करते हैं जहां पे किसी भी इस तरह के कोई भी जिक्र नहीं है। जो जिक्र आप संसद में कहते हैं मनुस्मृति को लेकर, वैसी बातें मनुस्मृति में कहीं भी नहीं लिखी गई हैं। तो फिर आप इस बात को किस आधार पर कहते हैं? और ये अगर आप नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं तो माना जाएगा कि आप हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में आपको हिंदू धर्म में या हिंदू होने का कोई अधिकार नहीं है, लिहाजा आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर दिया है कि अगर राहुल गांधी 1 महीने में माफी नहीं मांगते हैं, सफाई नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई ये होगी कि उन्हें हिंदू धर्म से ही बहिष्कृत कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। Vinod, stay on with us. Now, the Congress and the Samajwadi Party chose to remain silent on the matter. They claim that this wasn't the real intention of Rahul's comments and hence won't respond to the Dharm Sansad interpretation of his speech. Listen in.
देखिए, समाजवादी पार्टी को इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और किसने कौन सा फैसला किया, किसने क्या टिप्पणी की, वो समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। हम एक राजनीतिक दल हैं। हमारा दायित्व है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, जनता को हो रही कुंभ में परेशानियों का ध्यान सरकार की तरफ केंद्रित करे और हम उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के बयान पे या धर्म संसद पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मंचों का इस्तेमाल हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर करती है, तो वो कर रही है। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सके। विनोद कंटिन्यूज टू बी विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। विनोद, समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम कोई इस पर बयान नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं एक तो ऐसा कोई इंटेंशन राहुल गांधी का नहीं था, दूसरा वो कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है, कि बीजेपी ऐसे मंचों का इस्तेमाल करती है टारगेट करने के लिए। देखिए, बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो उसका एक बहुत ही क्लेवर स्टैंड आप कह सकते हैं, चालाकी भरा फैसला है कि वो इस बयान से खुद को दूर रख रहे हैं। ना तो वो धर्म संसद में बात करना चाहते हैं और ना ही राहुल गांधी के स्टेटमेंट। उनको लगता है कि इस पर बोलेंगे तो वो भी फंस सकते हैं, लिहाजा उन्होंने उससे दूरी बना ली है। दूसरी बात, कांग्रेस इसको स्टैंड क्लैरिफाई इसलिए कर रही है, डिफेंड इसलिए कर रही है क्योंकि वो राहुल गांधी उनके नेता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, आप संसद में जो है वो बयान दे रहे हैं किसको लेकर, गैंगरेप, हाथरस गैंगरेप पे बात कर रहे हैं। अगर हाथरस गैंगरेप की बात करें तो फिर मनुस्मृति उसमें कहां से आती है? बिल्कुल। आपका इंटेंशन क्या है? दिनों में अगर आप बयान देखिए ऑपोजिशन का, तो सरकार को क्रिटिसाइज करते करते सनातन को पूरी डिबेट में ले आते हैं। ये पहले भी हमने देखा है। विनोद, स्टे ऑन विद अस। लेट्स in fact also listen in to okay, I'm given to understand Anila Singh is joining us on the broadcast of the BJP. Anila Singh, Pramod Tiwari says first this was not the intention of Rahul Gandhi, and he's also alleging that it's the Bharatiya Janata Party which uses such platforms. तो ये बीजेपी की राजनीति है. That's what Mr. Pramod Tiwari said. My Ram Ram to all, and Pramod Tiwari has been awarded by this particular family, the family of the Congress party, by sending him to the Rajya Sabha. So he has to sing the praises of Rahul Gandhi or Sonia Gandhi or Priyanka, whoever. The reality is, if I talk about the Congress party, and especially this family, they have always been anti-Sanatan and Bharat as a nation. Just see the statements they make. Just see the steps they have taken. Because, our country was bifurcated into two on the lines of religion. And all Sanatanis, all Hindus were very happy. Okay, fine. Well, now we have got our nation. But very systematically, in a conspiracy, they ridiculed us. They reduced us. And till date, they are insulting Sanatanis. So whole of the country or whole of the people who believe in Hindutva, they understand what is the intention. This is the same party which calls Sanatan as a virus. So this is their mindset. And Mr. Rahul Gandhi, आपका दिमाग अभी भी दुरुस्त नहीं हुआ है दिल्ली के नतीजे देखने के बाद. तो आप सोचिए आगे आगे आपका और क्या हर्ष होने वाला है. All right, Anila Singh, thank you very much for joining us on the broadcast with your perspective. So those are political reactions coming in. Samajwadi Party has decided to distance itself from this entire controversy, saying that they would not want to comment on what the Dharm Sansad has said. Pramod Tiwari of the Congress Party, on the other hand, trying to justify the entire issue, saying this was not the intention of Rahul Gandhi. At the same time, also alleging it's the Bharatiya Janata Party that uses such platforms to target the Congress, and this is part of BJP's political strategy. The BJP hitting back, saying this is nothing but Sanatan slander and has happened in the past as well. In fact, the Bharatiya Janata Party reminding the INDI of the multiple statements that have been made by various components, various parties of the INDIA bloc. So the BJP alleging this is nothing but this is anti-Sanatan or anti-Hindu stand of the Congress party. Remains to be seen how Rahul Gandhi himself is going to respond to this. But let's quickly play out that reaction that has led to this entire controversy. जिन्होंने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है. लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है. जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं.
पत्रकार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा।